रोक ले। एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8वां, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसा नंबर जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकें। वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q का होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 के इक्वल है नहीं होना चाहिए। अब देखो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर लिखते हैं z से। स्टार्टिंग में क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एक ऐसे नंबर होते हैं कंप्लीट नंबर। इसका मतलब पॉइंट को भी लेना चाहिए, पूरे पूरे नंबर है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं होना चाहिए। 1.2 आ गया, 1.4 आ गया, 1.0 लिख सकते हैं क्योंकि 1.0 बने होता है, ठीक है। 2.0 लिख लो, 2 होगा। पूरे पूरे नंबर होने चाहिए और साथ में क्या हो? 1 से स्टार्ट हो, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3। इसके बाद है इंटीजर। इंटीजर में सारे 0 1 2 3 आगे तक, और माइनस भी होते हैं, -1 -2 आगे तक, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। आपको मैं सिर्फ याद रखना है जो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q कैसे होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब समझ जाना, मैं नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, लेकिन पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, ठीक है। और नीचे वाला क्या चाहिए? नॉट इक्वल टू, तो उसको बोलेंगे हम कैसे वे? रैशनल नंबर। तो चैप्टर नाम ये था रैशनल नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है लिस्ट 5 रैशनल नंबर। हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब ये मत सोचना कि 5 नंबर आएंगे, इन दोनों के बीच में बहुत सारे क्या है? रैशनल नंबर है। आंसर सभी का अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं सेम आएगा, क्योंकि किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। बहुत सारे नंबर है, 5 हमने लिखने हैं। उसका एक तरीका तो ये है, जितने नंबर पूछे ना, जितने नंबर उसे एक ज्यादा ले लो। कितने पूछे इसने? 5, 5 एक ज्यादा ले लो, कितना गया? 6। तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड। इसको 0 भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड हो गया। ये गया -1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, -6 बटे में 6। और ये 0 बटे में 6, 0 गुणा 6 0 आएगा। और नीचे क्या है? अब इनके बीच के लिखने हैं, इनके बीच से क्या आएगा? -6 और 0 के बीच में क्या आता है? एक होता माइनस का, ये -6 है और ये 0 है, तो इनके बीच में नंबर कौन से आते हैं? -5 -4 -3 -2 -1। तो नीचे क्या आएगा? ये आएगा फिर -5y में 6, -4y में, -3y में, -2y में और -1y में। ये हमारे कितने आ गए? 5 रैशनल नंबर आ गए, किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में, ठीक है। कर लोगे? अगर 7 पूछे तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से। अब इसी का सेकंड पार्ट है -2 और -1। कितने निकालने हमें? 5। तो इसको -2 6 से मल्टीप्लाई और 6 से, -1 को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से कितना गया? -12y में 6 और -6y में
अब बताओ -12 और -6 के बीच में कौन सा नंबर है? -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। ये कितने रेस्ट नंबर आ गए? हमें पूछना किसी को कुछ कर लोगे? सी पार्टी सी का है -4/5 और -2/3 और इसका बी पार्ट है पहले का ही -1/2 और 2/3। अब ये मत सोचना कि पीछे आंसर क्या है, पीछे आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। मैंने बोले था दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है? पीछे आंसर कुछ भी हो तो ये मत सोचना एक आंसर नहीं मिला हमारा पीछे, ठीक है? तो रूल याद रखो, -4/5 और -2/3 है। कितने निकाले हमने? 5 निकाले हैं, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 से ही नीचे, इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से ही डिवाइड, तो माइनस कितना गई 4 छके 24, -24 होते में 30, फिर -12 होते में। अब एक चीज होता है रखना भाई, ऐसा तब तक मत करना अगर इनका ये होता है न्यूमरेटर क्या है और नीचे वाला क्या है? देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है ना, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम बना दोनों का डिनोमिनेटर क्या करोगे? सेम। जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक सोल्व नहीं होगा। पहले सोल्व करो, इसके पास 3 है, इसके पास 5, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से कर दो, कितना आएगा? -12 बटे में 15 और ये -10 बटे में 15। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया ना। अब मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर 6 से ऊपर 6 से 12 छके 72, 15 छके 90 और 10 छके 60 और 15 छके। अब -72 और 60 के बीच में कौन सा आएगा? -71 बाई में, ठीक है? फिर -70 बाई में, -69 बाई में और -68 बाई में 90 और -67 बाई में, तो कितने हो गए? 5। और भी आ सकते हैं लेकिन तुमने कितने लिखने हैं? आगे बात समझ में, अगर फ्रैक्शन वाला आ जाए, क्या जाए फ्रैक्शन वाला, तो स्टार्टिंग में आपका स्टेप रहेगा, क्या रहेगा? डिनोमिनेटर क्या करोगे? सेम। तो इसका सेकंड डी पार्ट है ना, तुम खुद करोगे ट्राई कर लोगे? यस सर। ठीक है।